सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड शो नहीं है ये, रीडेफिनेशन की बात हो रही है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कि अक्सर अगेन हमारे चुड़ैल्स, जो कि Z5 के ऊपर वेब सीरीज चल रही है। इनको हमारी जो हैं 4 मेन एक्ट्रेसेस को लेकर, एंड दे आर माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट, they have done it great job. As far as I would say, they have actually tried to कॉपी तो नहीं कहूँगी, बट उन्होंने उस स्टाइल को फॉलो किया है। दैट इज़ एक्चुअली टोक्यो स्टाइल, और जैसे डॉक्यूमेंट्री ड्रामाज टाइप की है। एक ये नया ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मैं एक चीज़ इसमें नोटिस ये कर रही हूँ कि इसके ऊपर जो हमारा अभी इनिशियल रिस्पॉन्स आया है, जो कि रिव्यूअर्स का, रिएक्टर्स का, और इस तरह लाइक यूट्यूबर्स टाइप इंटरनेट के ऊपर जो अभी तक इसका रिएक्शन चल रहा है, दैट इज़ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ रिएक्शन, और विच इज़ हाईली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज उसमें मुझे जो है ना वो वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा लगे। और वो ये कि भाई इसको अभी तक जो मैंने 1-2 रिव्यूज़ इसके देखे हैं वो हैं मेल्स के किए हुए, और ज़्यादा उसमें जो है वो इसको फ्लॉप करा दिया। एक ने तो बिल्कुल ही मतलब इसको हाईली फ्लॉप करा दिया, और उसने बोला है कि बिल्कुल कोई भी इसको मत देखे। तो मुझे इसकी वजह ये सबसे ज़्यादा लगी है कि चूंकि इसके अंदर मेल्स को इस तरह का दिखाया गया है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअली ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं जो बात करने वाले हैं, और इस पे जब बात शुरू की जाती है ना, तो उस औरत को ऑलरेडी चूँकि फहाशा करार दे दिया गया होता है, तो उसकी बात को स्टार्ट में ही नफरत से लिया जाता है। तो इसके ऊपर अच्छे लोगों को बात करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये जिसकी अपनी रेपुटेशन अच्छी हो, जो खुद शरीफ हो, और जो जिसका कभी भी ऐसी किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में लाइक किसी पॉलिटिशियंस के साथ बैठी उठी हुई हो, या ऐसे लाइक ना, तो ऐसी औरत को कोई राइट नहीं बनता इस पे बात करने के लिए, बिकॉज वो इतने हसास मौजू को, जिसमें कि वाकई कहीं अगर ज़्यादती हो रही होती है तो वो उसको ख़राब कर देती है। एक ये बात जो कि जो माशरे में जो उबाल उठता है ना इस टॉपिक के शुरू होने से, उसकी मेजर रीज़न है। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स भी डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसको वेस्टर्न एजेंडा कह दिया जाता है, और अगर वो कहीं है भी ना तो वो नज़र आ जाते हैं, मैं ये कहूँगी। अब ये बात सबको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन का सर्वाइव करना माशरे में हर लेवल के ऊपर मुश्किल है। एक जो होता है ना सोसाइटी का डंडा, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करता धरता होते हैं ना सोसाइटी के, वही ये सब करवाने वाले होते हैं। तो अब जैसे कि खलील रहमान कमर साहब अपने ड्रामाज में ख़वातीन को जिस तरह से पेश करते हैं, उस पर बड़ी तालियां बजी, उस पर इवन ख़वातीन ने ज़्यादा तालियां बजाई, ठीक है, बड़ी खुश हुई, हाँ यार देखो कैसे होता है, वो सारी फपे कुटियाँ टाइप ख़वातीन, ठीक है। और जो कुछ मेरी जैसी थी, जो जिनका लिटरेचर से कभी ताल्लुक़ रहा, उन्होंने इसको थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन था उनका। तो वो क्या था कि कहीं कहीं पॉइंट्स खटक रहे थे कि यार ऐसे मैंने तो इतनी को मीन मैंने तो कभी नहीं देखी। अब यही चीज़ जब मर्दों के बारे में दिखाई जाती है, और जो कि रियल स्टोरीज होती हैं, असली उठाई गई हुई होती हैं, क्योंकि ख़वातीन जब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती है ना, तो वो कभी गलत चीज़ नहीं करेंगी, बिकॉज उनको पता है कि इसका प्रूफ मांगा जाएगा, तो वो तो नहीं करती हैं। लेकिन ये जो मेल्स स्टोरी राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसको ज़्यादा उनकी अपनी जो है ना वो फैब्रिकेटेड ही होती हैं।
तो उन्होंने जिस तरह की खवातीन को प्रेजेंट किया हुआ है, दे आर हाईली ऑब्जेक्शनेबल। तो ये बात तो तय है। जैसे खलील रहमान कमर साहब की, जैसे मैं बात करी थी, मेरे पास तुम हो ड्रामा की का जो मेन किरदार था फीमेल वाला। अब ये इसी तरह ये जो चुड़ैल का प्रोजेक्ट है, इसमें अब एक इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है उसको, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उसको चलाया ही किसी हमारे नेबरिंग कंट्री के वेब पेज के ऊपर है, Z5 के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग हजम ही नहीं कर सकते। हमारी साइड भी रेडी नहीं है इन टॉपिक्स को बर्दाश्त करने के लिए, और यही रीज़न है कि आप लोगों ने इसके ऊपर इतने बैड रिव्यूज़ दिए हैं, जबकि आपको उन खवातीन की पर्सनल लाइफ से हट कर उसको ना देखना चाहिए। आप लोगों को ये बात तस्लीम करना होगी कि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंस जो है वो शोविनिज्म की हद तक है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये बात एक हाईली नोबल फैमिली से आती हुई खातून इस वक्त कर रही है। मैंने कभी किसी मीडिया के ऊपर कोई काम नहीं किया। मैंने कभी, मेरा हमेशा स्टडीज़ और पढ़ाई के साथ ताल्लुक़ रहा है, और मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ आती है, ठीक है, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, कोई फ़ायदा ही हो जाएगा। और अगर नहीं आती तो भी अल्लाह भला करे आपका। खास तौर पे मैं बात करूँगी अभी आज ना हम लोग इसकी ये देख रहे थे, मैं इनका जो ये वाला रिव्यू था ना, इन्होंने अपनी डिस्कशन की हुई है, जूम कोई मीटिंग थी ऑनलाइन। मैं अभी उसके ऊपर बात करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जिसका भाव है वो बहुत ऊंची पार्टी है, जो आप लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम जो हैं हमारे पास हमेशा है। जैसे कि हमेशा बहुत आपने सुना होगा चुड़ैलों के बारे में कहानियां बचपन में सुना के डराया करते थे हमें हमारे बुजुर्ग, और हमेशा से ये एक आपकी पिक्चर होती है चुड़ैल्स की, या तो वो आप मगरबी उसमें कहानियों में भी देखें या हमारी मशरिक की कहानियों में भी देखें। वो एक औरत होती है जो कि बदसूरत होती है, वो एक गुस्से वाली, एक नफरत करने वाली औरत होती है, एक ड्राउनी औरत होती है। चुड़ैल का कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटी में या सोसाइटी में है, वो ये है कि जो औरत अपने लिए आवाज उठाएगी वो बदतमीज है, बदचलन है, वो चुड़ैल है। अब ये जो सबद गिलानी है, अगर आप इनके बारे में ये बात कहेंगे कि ये तो घर को नहीं देखने वाली है, ये तो मीडिया के ऊपर आके नाचती है, फलां करती है, तो आई वुड टोटली डिसएग्री। बिकॉज जिस तरीके से ये अपनी बच्चों की होम स्कूलिंग करा रही हैं, ठीक है, अगर आप देखिए, जब भी आप बात करते हैं ना, आप हमेशा ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। आपने कभी भी उस कैरेक्टर को, उस खातून को ना देखने की, समझने की कोशिश ही नहीं की कि हो सकता है वो अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हो और आप लोगों की अपनी फैमिली से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हो, जो कि ऐसा ही है। वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज को मैनेज कर रही हैं। इवन आपकी अपनी बहनें बेटियां इन लोगों से बहुत कुछ सीख रही हैं। इनकी होम स्कूलिंग का जो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ सरवत की, गिलानी की, तो ये जो हैं में हमारे यहाँ नॉर्मली लड़ती हैं। आई थिंक इस शो के जरिए सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड शो नहीं है ये, रीडेफिनेशन की बात हो रही है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कि अक्सर अगेन हमारे खिते में
स्ट्रॉन्ग खवातीन के साथ जोड़ी जाती है, उसको ओन कर लिया जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि खवातीन नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक खातून को जो है अच्छा सा हिजाब करके दुपट्टा करके और अगर वो कोई काम करना चाहती है तो अगर उसको इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। मुझे अपीयरेंसेस के बारे में जो हमारा कल्चर है, मुझे उससे मैं तो उसकी बहुत बड़ी दाई हूँ, बहुत बड़ी हामी हूँ मैं उसकी, ठीक है। तो अब ठीक है, अगर ये लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं तो ये उनकी अपनी सवाबदीद होनी चाहिए, नंबर 1। तो बिकॉज ये जो एक दूसरा टॉपिक है जो कि गलत काम वाला जो कल्चर है, वो बनाया किसने था? वो आपके बादशाहों ने बनाया था, आपकी गवर्नमेंट्स ने बनाया था, ऐसे ही है ना। कौन बनाने वाला था उसको? अदरवाइज तो ये कल्चर ना फिर एग्जिस्ट करता ना। ये किसने स्टार्ट किया था? ना करते आप। अब अगर आपने किया है तो आप फिर ऐसे ऐसे उंगलियां उठाने वाले तो काम ना करें ना, ठीक है। अब ये जो हैं ये कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है माशरे ने तरक्की की, दुनिया ने तरक्की की, सिविलाइज्ड हो गए और कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस तरफ अब आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ड्रामा जो है ना उसको थिएटर और अदब और वो हमारी ये एजुकेशन से निकला हुआ तब का है। यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, अच्छी फैमिली से आने वाले, लेकिन थोड़े से पढ़ लिख गए तो ब्रॉड माइंडेड हैं ये वो लोग। तो इन लोगों ने जब ड्रामास को अडॉप्ट किया और उनमें नहीं कर दिया था, जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो जुगनू चौधरी है जो कि एक हाई सोसाइटी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली 30-32 साल की औरत है और इवेंट्स मैनेजर है। और इवेंट्स भी वो अगेन अमीर लोगों की शादियां, अमीर लोगों के घरों के इवेंट्स करती है। तो वही उसका उठना बैठना है। क्योंकि मैं भी पिछले 8 या 9 साल से काम कर रही हूँ पाकिस्तानी टेलीविजन के अंदर, जो अगर तो मतलब कमजोर बना के दिखाया जाता है कि मतलब ये खुद अपने लिए नहीं लड़ेगी, लेकिन उनको बताया जाता है कि ये एक बहुत खराब औरत है, इसका हमेशा जो टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, वो मतलब बुरी ही लिखी हुई है, इसका एंड में इसके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये आइडिया मेरा ख्याल है ये वाला सीरीज बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे ड्रामा में एक बहुत लेजी वो हो गया कॉन्सेप्ट के आप लीड के ऊपर सारी तवज्जो आप कर देते हैं और उसके बाद जो आसपास में लोग हैं वो बस चाय बनाने, ये काम वाली बनी हुई है ना उसके अंदर, जो कि अपने आई गेस हस्बैंड का ही कत्ल करके या किसी का भी करके और जेल में होती है और 10-20 साल बाद निकली हुई होती हैं। और उसके बाद ये लोग जो हैं वो अपनी एक सीक्रेटिव एजेंसी बनाते हैं ये लोग, और सबको इन्होंने कहा होता है कि आप लोग जो है ना मतलब जिस चीज़ को लगता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ गलत कर रहा है, कोई इनफाइडेलिटी में बिजी है या कुछ इस तरह सा है, तो वो हमसे राब्ता करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये ना ये इस तरह की चीजें हमारे जो ड्रामा बनाने वाले लोग हैं उनको लगता है कि उसको हजम ही नहीं होंगी ऑडियंस को, अगर वो कार्डबोर्ड की नहीं बनी होगी तो वो हजम नहीं होगी। हम कहेंगे इसको हजम खुद करेंगे, फिर हम हजम करके दूसरों को खिलाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो कहानी पूरी एक और एक तो ये कि ये स्क्रीन राइटिंग है, दिस इज स्क्रीन राइटिंग एट इट्स बेस्ट, इट्स नॉट डाइजेस्ट राइटिंग टर्न टू टेलीविजन स्क्रीन। तो उस तरह से, और इसमें आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव औरत, आपको बहुत मुश्किल है कि आप वो फैसला कर पाए कि औरत का जिसका रोल नेगेटिव था या पॉजिटिव था। मेरे ख्याल में हम सब खुल के नेगेटिव हैं और खुल के पॉजिटिव हैं। अब ये चीज कोई और जो लोग हैं ना ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको इस जो डेवलपमेंट है ये एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आवर सिनेमा एंड मीडिया है, उसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं अभी तक। जो रिव्यूज कर रहे हैं अपनी तरफ, सो कॉल्ड रिएक्शंस कर रहे हैं, पता है कोई नहीं मतलब मुंह उठा के, ठीक है हर कोई, जैसे कि इनका ये जो इंटरव्यू भी चला है वो भी BBC पर चला है, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड उसको कवर कर रहा है। had to learn how to box, तो मतलब just fact कि हमें इतनी सारी रिहर्सल्स और इतनी सारी आपस में टीम रिहर्सल्स और ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, खाली यही इतना सारी जो प्रेपरेशन है, only just that sets us apart from all the dramas that I might have done। और ये सारी चीजें बॉलीवुड की मूवीज वाले करते हैं। 18 साल टेलीविजन और फिल्म
और थिएटर किया है, तो आसिम को मेरी एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद आती थी और शुरू में जैसे मेहरबानो कह रही है कि हमें अनलर्न करनी पड़ी काफी चीजें, तो आई थिंक मेरे साथ भी यही होता था कि अब कई हमारे दफा यहाँ ये मैं अपनी ऑनलाइन वाला सामने वाली कॉन्सेप्ट है ही नहीं किसी के पास, बहुत ज्यादा ठीक है। एक्सप्रेशन या तो पहले बहुत आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें, उसके बाद आप लोग वीडियोस करना शुरू करें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, और सब्सक्राइब करना नहीं आपने भूलना, और ठीक है। कहते थे मुझे बिल्कुल बस